हमारे पास में एक प्रश्न है जिसमें ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें देखना है प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। तो हमें प्रश्न में क्या दी गई है, 10, 12, 14 तथा 18 संख्याएं दी गई है। कितनी संख्या दी गई है, 10, 12, 14 और 18। हमें 10, 12, 14 और 18 संख्या दी गई है और पूछा क्या है, हमसे ऐसी सबसे छोटी संख्या पूछी है जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 तथा 18 से विभाजित हो जाती है। मतलब हमसे ऐसी सबसे छोटी संख्या पूछी है जिसमें से हम जब 4 घटाएंगे तब जाकर वो 10, 12, 14 और 18 से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम इनका पहले। इन संख्याओं को हम यहाँ पर लिख देंगे, 10, 12, 14 और 18। अब हम इनमें क्या देंगे, भाग, एलसीएम निकालने के लिए। तो 10 में कितनी बार जाएगा, 5 का भाग। 10 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 5 बार। इसी तरह 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा और 14 में 2 का भाग 7 बार जाएगा और 18 में भाग 9 बार जाएगा 2 का। अब फिर से हम 2 का भाग देंगे, 5 में जाएगा नहीं 2 का भाग, 6 में 3 बार जाएगा, 7 में नहीं जाएगा और 9 में भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर पूरी की पूरी विषम संख्या, इसलिए हम 2 का भाग नहीं देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 7 में नहीं जाएगा और 9 में 3 बार जाएगा। अब हम 3 का भाग देंगे, अब हम इसमें 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा 3 का भाग, 1 की जगह पे का जाएगा और 7 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। अब हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 1 की जगह पे का जाएगा, 7 में 5 का भाग नहीं जाएगा और 1 की जगह पे 1 आ जाएगा। अब हमें 7 का भाग देना है, 7 1 की जगह पे का जाएगा और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा और 1 की जगह पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करना है, हमें इनके गुणनखंडों का गुना करना है। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए इनको यहाँ लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना में 5 गुना में 7। अब हम इनका क्या करेंगे, गुना। तो 2 दूनी के कितने होते हैं, 4, 4 तिया 12 और 12 ती 36 और 36 इंटू 5 करेंगे जब कितना आएगा, 180 और 180 इंटू 7 करेंगे जब कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 1260। अब हमारे पास क्या आ गई, 10, 12, 14 तथा 18 से विभाजित ऐसी संख्या आ गई जो पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमारे पास में ऐसी संख्या नहीं है जो जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। माना कि अगर हमसे प्रश्न में पूछता कि 5 घटाने पर, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता, 5 जोड़ना पड़ता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमसे 4 घटाने पर पूछा है, इसलिए हमें इसमें क्या जोड़ना है, 4। कितना आ जाएगा, 1264। तो अब ये हमारे पास में एक ऐसी संख्या आ गई, ऐसी सबसे छोटी संख्या आ गई जिसमें से हम 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 तथा 18 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित। जैसे कि अब हमने इसमें से अगर 4 घटाया तो ये कितना जाएगा, 1260 और ये 1260
किससे विभाजित है? 10, 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1264। आंसर क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर।